आज हम करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 सेफ्टी मेजर्स, यानी सेफ रहना, कैसे कैसे किस किस जगह हम कैसे कैसे सेफ रहेंगे। आज हम इस चैप्टर में ये करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। Accidents take place. Accident take place when we are careless. They cause injury and harm to our body. Safety measures keep us safe from accidents. Yes, sir. एक्सीडेंट टेक प्लेस, एक्सीडेंट व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट जब होता है जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम ध्यान नहीं रखते, हम चलते रहते हैं रोड पे, हम ना इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं और यहाँ से गाड़ी आती है और हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, ये केयरलेस हो गया। सो हम ये जो एक्सीडेंट होता है इसमें हमें चोट लगती है, हम इंजर्ड होते हैं, हमारी बॉडी को हार्म यानी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमें कीप अस सेफ, हमें सेफ रखना और फ्रॉम एक्सीडेंट से सेफ रखना, ये सब हमें सिखाने वाले हैं। ठीक है? Yes, ma'am. Yes. गुड। सो सबसे पहले हमारा क्या है? सेफ्टी एट होम। तो सेफ्टी एट होम, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। Do not touch electric switch and plug with red hands. Do not play with sharp objects like knives, and plates. Do not throw your toys on. ये थ्रो है, थ्रो मतलब फेंकना होता है। Okay, ma'am. Throw your toys on the floor. You may trip on them or fall. तो डू नॉट टच इलेक्ट्रॉनिकल स्विचेस, हमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं इनको नहीं छूना चाहिए और गीले हाथ से नहीं छूने चाहिए, उन्हें ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स का मतलब है नाइफ, ब्लेड, ऐसी चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट थ्रो, थ्रो यानी फेंकना। डू नॉट थ्रो योर टॉयज ऑन द फ्लोर, अपने टॉयज को आप फ्लोर पर मत फेंको। यू मे ट्रिप ऑन देम एंड फेल, मतलब तुम इससे गिर सकते हो, तुम इससे गिर जाओगे। ठीक है? ओके मैम। पता चला। अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमें और भी रूल्स हैं, सो ये रीड करो। ओके मैम। डू नॉट फ्लाई kites on फ्लाइंग किक बेटा, फ्लाइंग किक। flying kick. Do not fly kites on the roofs of the house. You may fall down. Never take medicines without the permission of the eaters. Do not run up and down the stairs. मैम हो गया। मैम ओके। घर की छत, हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो, हाँ ओके। मम्मी तो इसमें बताया है, सबसे पहले हमें बता रखा है कि घर की छत पर मतलब पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब आप नीचे गिर सकते हैं। यू मे फेल डाउन, आप नीचे गिर सकते हैं। दूसरे लाइन में हमें बोला गया है बड़ों की अनुमति के बिना कभी भी दवाई ना ले, मतलब
नेवर टेक मेडिसिन विदाउट द परमिशन फॉर द अल्डर्स, बड़े के परमिशन के बिना मेडिसिन ना लें। और लास्ट वन हमें बता रखा है सीढ़ियों से ऊपर नीचे ना दौड़े, इससे हम ऐसे गिर जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। गुड। सो यहाँ पर अब हमारा कौन सा सेफ्टी ये बता रखा है? सेफ्टी ऑन रोड। रोड, वेरी गुड। तो आप रीड करो यहाँ से यहाँ तक। ओके मैम। ऑलवेज फ्लैग ऑन द footpath, course the road only at zebra crossing. Do not play on the road. Yes ओके, ma'am. सबसे पहले ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ पे हमेशा वॉक करना चाहिए। जैसे सड़क के बीच में ना ऐसे एक स्पेशली जगह दे रखी होती है हमें वॉक करने के लिए, जाने के लिए। सो क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जब भी रोड क्रॉस करना चाहिए जब जेब्रा क्रॉसिंग हो। डू नॉट प्ले ऑन द रोड मतलब सड़क देखो, सबसे पहले उन्होंने बता रखा है सड़क पर मत चलो, रोड पर मत चलो, सड़क पे चलना चाहिए हमें। और दूसरा है कि हमें जब भी क्रॉस करना चाहिए जब जेब्रा क्रॉसिंग लाइट हो, और हमें रोड के पास खेलना नहीं चाहिए, है ना? Yes ma'am. नहीं ओके, खेलना चाहिए। गुड। अब यहाँ हमें बता रखे हैं, यहाँ पर आप रीड करो। Okay ma'am. Never run cross the road. Always ride your cycle on the left side of the road. Do not hold on to other moving vehicle. मैम VEHI वाला क्या है? व्हीकल। Yes. Vehicle you may fell down. फैल मतलब गिरना होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है नेवर रन, मतलब हमें रोड पर एक तो दौड़ना नहीं चाहिए, सड़क पर कभी ना दौड़ें। दूसरा इन्होंने बोला है कि हमें मतलब साइकिल हमेशा सड़क के बाईं ओर चलाएं। हमें साइकिल जो है वो बीच में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि कई जो मतलब गाड़ियां हैं, जो वाहन है, जो व्हीकल्स हैं, वो बहुत स्पीड से आते हैं। तो हमें लेफ्ट साइड चलाना चाहिए रोड के। डू नॉट होल्ड मतलब क्या, फिर उन्होंने बोला है मतलब किसी भी चीजों को पकड़ो मत। अदर्स मूव्स व्हीकल्स मतलब दूसरे, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, कोई बस आ गया तो आप बस के पीछे हाथ डाल लिए और साइकिल में चल रहे हो, तो वो आपको गिरा सकती है, ठीक है। और इन सब चीजों ओके से मैम। बहुत नुकसान होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आपका एक्टिविटी है, क्लासरूम का आपका ओके एक्टिविटी है। मैम। ड्रॉ पिक्चर्स यस फॉर ऑब्जेक्ट दैट कैन हार्म यू। मतलब आपको 4 चीजों की पिक्चर बनानी है जिससे आपको चोट लग सकती है, जो आपको हार्म यानी दर्द दे सकती है। तो आप एक मतलब शार्प यानी मतलब चाकू वगैरह का, दूसरा गैस का, तीसरा पतंग छत पे उड़ाने का। ऐसे ऐसे आप 4 चीजें मुझे बनाकर छोटा छोटा ड्राइंग कर कर मुझे भेजना, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब हमारा ये वाला कौन सा है? सेफ्टी एट स्कूल। तो सेफ्टी एट स्कूल। तो देखते हैं स्कूल में क्या हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? डू नॉट रन on the stairs or in the closed doors. ठीक है, मैं बताती हूँ। कॉरिडोर्स, ये कॉरिडोर्स है मतलब सीढ़ियों पर या गलियों में ना दौड़े, मतलब हमें नहीं दौड़ना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है डू नॉट रन, ठीक है, हमें नहीं दौड़ना चाहिए। तो यहाँ अब Okay, हम ma'am. तो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Yes, ma'am. Do not climb over chairs or tables. Do not push each other on the stairs. Never
others. Do not keep your bag on the floor. It blocks the way of others. वेरी गुड। तो सबसे पहले है कुर्सियों और मेजर्स मतलब कुर्सियां और मेजर्स वगैरह पे ना चढ़े, हमें उस पे नहीं चढ़ना चाहिए। दूसरा, जब हमारी लाइन जा रही होती है एक साथ, जैसे 10 बच्चे हो गए, तो एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। नेवर फाइट विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। और डू नॉट कीप योर बैग ऑन द फ्लोर, इट्स ब्लॉक द वे ऑफ अदर्स, हमें अपने बैग को फर्श पर नहीं रखना चाहिए, ये ब्लॉक यानी रास्ता ब्लॉक कर देते हैं दूसरों के लिए, मतलब दूसरे आगे नहीं जा पाते हैं, हम उनको इससे प्रॉब्लम देते हैं। Okay, ma'am. ये वाला कौन सा है? Safety while playing. ओके, तो इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, किस चीज के बारे में बता रखा है? वाइल प्ले। Never push each other from swings. Do not मतलब इन्होंने बोला hide. है जब बाहर की चीजों से खेलते हुए उसको मतलब अपने आप को सेफ कैसे रखें। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Never push each other from swings. Do not hide in running places. Always fly kite in open flight. ओके, सबसे पहले है कि एक दूसरे को कभी भी झूले से धक्का ना दे और कभी भी ऐसी जगह ना छुपे, मतलब ऐसी लोनली जगह जहां कोई ना जा पाए, जैसे खंडर हो गया। ऑलवेज फ्लाइंग किट इन ओपन, मतलब हमें हमेशा पतंग ओपन, हमें खुले में मतलब पतंग उड़ाना चाहिए। ठीक है, अभी हमने बात किया ना कि अगर हम छत पे पतंग उड़ाते हैं तो गिरने के चांसेस होते हैं। ओके, अब ये करो। Yes, ma'am. Okay, ma'am. Safety in a hiking. Site. करो रीड, बहुत अच्छे। Safety in a vehicle. ओके, मतलब खेल के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, जैसे फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, गेम के रूल्स को, और हमें गड्ढे और नालियों से दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, Yes. अब हमारा नेक्स्ट क्या है? Safety in a व्हीकल, vehicle. यानी गाड़ी वगैरह इन सब से। अभी आप मैंने एक बार और आपको बताया था। चलो ठीक है, आप इसको रीड करो। Never push each other to get into the bus. Stand in a quick while waiting for the bus. Do not Very get good. into or down the moving bus. बस मतलब पहले में बता रखा है, बस में चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का ना दे, और दूसरे में क्या बता रखा है? स्टैंड इन द इक्वल, और मतलब लाइन में खड़े होके हमें बस का वेट करना चाहिए। और चलती बस में, यहाँ नीचे वाला है हमारा, चलती बस में ना मतलब हमें दौड़ना, उधन कूद यानी उतरना चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बस जो है वो मूव करती है, यानी बस जो है वो चलती रहती है। अगर हम उससे उतरेंगे कूदेंगे तो देखो ऐसे, जैसे ये बच्चा है ना, ऐसे चोट लग सकती है। ठीक है, अब हमारा है यहाँ से यहाँ तक रीड करो अलीना। अलीना, Yes. Never lean out of the windows. Do not disturb the driver while he is driving. It may cause an accident. एक्सीडेंट। तो सबसे पहले बता रखा है नेवर
लर्न आउट ऑफ द विंडो, मतलब विंडो के बाहर हमें अपना सिर वगैरह नहीं निकालना चाहिए. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइवर, वो ड्राइवर है. ई में केस ए एक्सीडेंट. सो हमें कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ड्राइविंग करते हुए, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है. यहाँ तक क्लियर है अलीना? Yes. गुड. अब हमारा ये क्या है? Safety while swimming. वाइल स्विमिंग, स्विमिंग में सेफ्टी. तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो. Okay, ma'am. Do not swim around is a swimming tub if you have not yet learned to swim properly. प्रॉपर्टी Property. Do not swim just after meals. ओके. तो सबसे पहले है कि हमें अकेला नहीं तैरना चाहिए. दूसरा हमें है ठीक से तैरना सीखना चाहिए. और ट्यूब मतलब एक ऐसे लगा होता है, ठीक है. वी हैव नॉट एट मतलब उसको आपको अपने पास रखना चाहिए. और खाना खाने के बाद नहीं स्विमिंग करना चाहिए. डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद हमें स्विमिंग वगैरह नहीं करना चाहिए. ठीक है. Okay, ma'am. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है. सो आप रीड करो इसको पहले को. Safety may keep us safer. हाँ. Ma'am, animals. नो, जो सेफ्टी मेजर्स हैं कीप अस सेफ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस सॉरी एक्सीडेंट्स. अब एक्सीडेंट घर में भी है, स्कूल में भी है, हर जगह से सेफ. ठीक है. दूसरा हमारा है वी शुड क्रॉस द रोड एट. किस पे क्रॉस करना चाहिए हमें बताओ. Zebra पे. या जेब्रा क्रॉसिंग पे. जेब्रा क्रॉसिंग होता है रेड लाइट. ठीक है. Yes, ओके. ma'am. थर्ड वाला क्वेश्चन रीड करो आप. Always light the cycle on the of the road. तो यहाँ Right क्या आएगा? side. लेफ्ट Right साइड side. बेटा, लेफ्ट साइड. Left ठीक है. side. यस. गुड. अब हमारा यहाँ पर दो और क्वेश्चन है. वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए. अब कहाँ? यहाँ ये आप बताओ ऑप्शन है यहाँ पे. Ma'am, park. पार्क. इन द पार्क. इन ए पार्क. वेरी गुड. ओके. यहाँ पर क्या आएगा? वी शुड नॉट डिस्टर्ब द. फिर यहाँ बीच में क्या आएगा? ड्राइवर. वेरी गुड 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 गुड. बहुत अच्छे. ओके. अब यहाँ हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स. सो यहाँ पर आपको ये लिखना है. तो यहाँ पर है एक्सीडेंट्स केस. फिर यहाँ पर क्या आएगा? Ma'am, road. क्या आएगा? Road. नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा इंजर्ड टू आवर बॉडी. एक्सीडेंट केसेस में हमारी बॉडी इंजर्ड होती है. Yes, ma'am. To ओके. footpath. नेक्स्ट. या नहीं इंजर्ड यहाँ पर आएगा. टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को होता है. अब यहाँ पर क्या आएगा? वी शुड नॉट टेक. फिर यहाँ पर है फिर विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑर्डर्स. Ma'am, medicine. वेरी गुड. मेडिसन. ओके. थर्ड वाला वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द. On the SHA slab. नहीं बेटा, फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए हमें हमेशा. ओके. फोर्थ वाला क्या है? वी शुड नॉट प्ले ऑन द Road.
रोड, वेरी गुड। फिफ्थ वाला? वो SHARP। शार्प। वी शुड नॉट प्ले विथ, फिर डैश, फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर शार्प आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गुड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ट्रू फॉल आ गया, तो आप पे यहाँ पर बताना है, वी शुड फ्लाइंग kites on the roof of the house, yes or no? मैम, नो। यानी false. फॉर Okay, we should not play on the road. ट्रू। True. Okay, we should not push each other on the मतलब stair, यानी सीढ़ियों पे हमें एक दूसरे को पुश करना चाहिए। रॉन्ग, फॉल्स। वी नॉट, यहाँ पे है वी शुड नॉट पुश, हमें एक दूसरे को पुश करना मतलब नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है? नो मैम, फॉल्स। नहीं करना चाहिए, तो यहाँ आएगा फॉल्स। नहीं, हमें करना नहीं चाहिए, तो यहाँ ट्रू आएगा ना। इन्होंने बोला है वी शुड नॉट पुश, हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, तो ये ट्रू है। ओके, वी शुड हाई इन अर्ली प्लेस। मैम, ट्रू ट्रू। ट्रू। ओके, वी शुड नॉट लर्न आउट ऑफ द विंडो, हमें मतलब विंडो से बाहर सर निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? फॉल्स। ये है फॉल, ये है ट्रू, मतलब ये सही बोल रहे हैं, ये सही है। अब देखो, पहला है हमारा कि हमें मतलब छत पर पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, ये हमारा गलत था, ये मतलब ये फॉल्स है, सॉरी ये फॉल्स है। ये हमारा वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, ये भी हमारा ट्रू है, ये ट्रू है, हमें रोड में नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट पुश ईच अदर, ये भी ट्रू है। और वी शुड हाई मतलब हमें अंधेरे में छुपना चाहिए, नहीं, ये फॉल्स है, ये गलत है। वी शुड नॉट लर्न मतलब हमें बाहर निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, ट्रू है। तो आपके ऑलमोस्ट सारे सही गए हैं, वेरी गुड। ओके मैम। ओके, अब यहाँ हमारे आ गए हैं, राइट वन सेफ्टी रूल दैट यू शुड फॉलो इन ईच ऑफ द गिवन प्लेस। तो यहाँ पर ना आपको कुछ प्लेसेस दे रखे हैं जहां पर आप कोई रूल फॉलो करते हो, कोई भी एक रूल, उस रूल का नाम लिखना है। जैसे घर में आपको कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, या रोड पे कौन से रूल फॉलो करते हो या करने चाहिए, स्कूल में, और बस हो गया, कार हो गया, साइकिल हो गया, जिसमें भी आप जाते हो व्हीकल्स, तो उसके उसका नाम, ठीक है, ये आपको लिख के लेके आना है। आपका पहला होमवर्क मैंने आपको बता दिया था। पहला होमवर्क आपको है कि आप इस चैप्टर की एक तो पहले रीडिंग करके भेजोगे पूरा, दूसरा आपको ये सारे क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए, आपको ये वाला करके भेजना है, डी क्वेश्चन वाला, ठीक है। ओके मैम। और लास्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर। तो हाई कैन वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट, हम एक्सीडेंट से कैसे बचेंगे, तो ये मैंने आपको बता रखा है, बताया है मैंने। यस यस मैम, पता है। तो हमें इस आप इसका आंसर लिखोगे। और दूसरा है इसका, व्हाट इज ए जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है ये भी मैंने आपको बता रखा है। या यस मैम। Why should we not flying kites on roof, हमें छत पर क्यों नहीं रूफ उड़ाना मतलब पतंग उड़ाना चाहिए, ये मैं भी मैंने आपको इंग्लिश में बता रखा है। Why should we not play with sharp object, हमें शार्प चीजों से यानी नुकीली चीजों से क्यों नहीं खेलना चाहिए, मैंने ये भी बता रखा है, उससे क्या क्या होता है। So what should we do while waiting for the bus, हमें मतलब बस का वेट कैसे करना चाहिए, तो उसका आपको लिखना है, ठीक है। ओके मैम। यहाँ पर ये बता रखा है, मैच द ट्रैफिक सिग्नल विद द करेक्ट एक्शन। सो ये रेड से हम रेड गो, इसमें आपको स्टॉप का बताया है, रेडी का बताया है, गो का बताया, तो आपको ये पता है, मुझे बताओ चलो। मैम, रेड, स्टॉप रेड लाइट। रेड रेड लाइट का क्या है, स्टॉप, गो क्या है, स्टॉप। स्टॉप है, वेरी गुड। और येलो का क्या है, रेडी। वाह। और गो, और ये ग्रीन का,
go. वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जवाब है आपका सारा। और हमारा नीचे क्या है, द करेक्ट एंड द क्रॉस द रॉन्ग एक्शन। यहाँ पर आपको गलत चीजों के लिए ऐसा लगाना है, राइट के लिए ऐसा लगाना है। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है? ये लड़का सही कर रहा है, मैम गलत कर रहा है? मैम ये लड़का गलत कर रहा है, रॉन्ग। गलत, वेरी गुड। ये लड़की सही कर रही है, गलत कर रही है? रॉन्ग। ये लड़का फुटपाथ पे चल रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है? सही कर रहा है। वेरी गुड, सारे जवाब आपके सही हैं। और आपको क्या करना है, कल हम अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, ये वाला एक तो आप अपने घर पे और रोड पर, स्कूल में, व्हीकल्स में कौन से रूल्स फॉलो करते हो, कोई एक रूल आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन आंसर मुझे लिखकर आप भेज देना, या वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज देना क्वेश्चन आंसर करके। और ये चैप्टर की रीडिंग करके भेज देना, ठीक है? और कल ओके टाइम मैम। पर रेडी रहना, ओके? ठीक ओके है, मैम। बाय बाय। मैं थोड़ी देर में भेज दूंगी, मेरी बैटरी डाउन होने वाली है। ठीक है लीना, ठीक है, ओके बाय। बाय बाय।